अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद सलमान। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूँ। बहुत देर के बाद वज़ीर आला पंजाब साहब ने न्यू एजुकेटर की भर्ती के बारे में एक अच्छी खबर हमें सुनाई है। उसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हमारे जो मुराद राज साहब हैं वज़ीर तालीम, वो अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा, वो बार बार यही कहते थे कि इस्तिज़ादा जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और बहुत ज़्यादा बोझ हैं, हमारे जो है बजट पे बहुत ज़्यादा बोझ हैं, तो हम आइंदा इनकी परमानेंट भर्ती कभी नहीं करेंगे। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो पढ़ा लिखा तबका था वो बहुत ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार था, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार था, इस वजह से कि अब हम क्या करेंगे। ज़ाहिर है एक बंदा इतना पढ़ता है तो उसके लिए अगर जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी तो वो फिर किधर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार था। लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक खुशी की खबर सुनाई है, बहुत अच्छी खबर उन्हें सुनाई है। पहले भी जो है 31,000 STI की जॉब जो है मुख्तलिफ रीजन में ओपन की गई हैं, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती होती है। उसमें ये होता है कि 9 मंथ का टेन्योर होता है, एक जो जहाँ पे आपको जॉब मिली है 9 महीने के लिए आप वहाँ पे सिर्फ जॉब करेंगे, और वो सिर्फ टोटली वो प्राइवेट है, वो उसमें कोई भी रेगुलर वाला कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जो अब उन्होंने अनाउंस किया है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने ये आज बताया एक मीटिंग में कि हमें 33,500 एजुकेटर की भर्ती करने वाले हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ज़्यादा जो भर्ती होगी अब ये ज़्यादा SESCs होगी। क्या 3 तरह की जॉब्स होती हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एक होती है ESE जो 14 स्केल होता है प्राइमरी स्कूल के लिए, एक होती है SESC 15 स्केल होता है, वो एलिमेंट्री स्कूल के लिए होती है। उसके बाद एक होता है SSE जो होती है हाई स्कूल के लिए। तो अगर देखा जाए तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, तो इसलिए अभी जो भर्ती होने वाली है, जो 33,500 एजुकेटर्स की भर्ती होगी PPSC के थ्रू, इसमें जो ज़्यादा तादाद होगी वो SESC की होगी, यानी कि 15 स्केल वाले टीचर्स की होगी। अब थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि पहले जो भर्ती होती आई है वो होती थी NTS बेस पे, और NTS में ये होता है कि NTS का टेस्ट पास करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन PPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, यानी कि 0.25 के हिसाब से आपका जो है वो नंबर कट होता है एक गलत आंसर देने से। तो यहाँ से तो इसलिए जो जॉब के लिए विलिंग हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। और एक और बात बता दूं कि इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि लास्ट 3 to 4 ईयर्स से भर्ती नहीं हुई, तो हो सकता है कि कोरोना की वजह से भी भर्ती नहीं हुई, वैसे भी नहीं हो सकी, तो जॉब जो आएंगी उनमें एज में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकती है 2 से 3 साल की। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि आपने अगर इसको जॉब को हासिल करना चाहते हैं तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। और एक और बात यह है कि B.Ed कंपलसरी होगा या नहीं होगा, तो B.Ed जो है ये कंपलसरी कभी भी एजुकेटर्स की जॉब अब तक जितनी दफ़ा भी आई हैं, कभी इसमें एजुकेटर्स की जॉब में B.Ed कंपलसरी नहीं होता। ये होता है कि जब आप जॉब में एंटर हो जाते हैं तो आपको 3 to 5 ईयर्स या 3 साल या 5 साल दिए जाते हैं, उसके अंदर अंदर आपने अपना B.Ed करना होता है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर आपको हो सकता है आपको मज़ीद ईयर दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर वो बाद में कंपलसरी होता है। अप्लाई करने के लिए आपका B.Ed होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अप्लाई करने के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वही होंगे जो स्कूल में पढ़ाए जा सकते हैं, अरबी है, इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, फ़िज़िक्स है, बायो, इस तरह जो पहले जो कॉमर्स के सब्जेक्ट या कोई LLB वाले या इस तरह जो लोग इंजीनियरिंग वाले भर्ती हुए थे, वो अब इस जो पॉलिसी में वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इन जॉब्स के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलेगी। अप्लाई करने का तरीका, तैयारी कैसे करनी है, जो भी पॉलिसी अनाउंस की जाएगी वो आपको सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा एज लिमिट क्या है, बीएड कंपलसरी है या नहीं, अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कितनी जॉब्स आई हैं, जॉब्स चेक कैसे करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल इन्फो विद सलमान को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।